नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। अंतरिम सरकार में फिलहाल कोई मंत्री नहीं, राष्ट्रपति का ऐलान। अगले साल 5 मार्च को होंगे चुनाव। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे भारतीयों की बस को बनाया था निशाना। 9 सितंबर को बस के शीशे तोड़े, बस में सवार महिलाओं के जेवर भी लूटे। एक्ट्रेस दिशा पाटली के बरेली वाले घर पर फायरिंग, 2 बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी। कर्नाटक के हासन में तेज रफ्तार ट्रक ने मचाया कोहराम। बेकाबू ट्रक ने गणपति के जुलूस में जा रहे लोगों को रौंदा, 8 लोगों की मौत। आज मिजोरम और मणिपुर के दौरे पर पीएम मोदी। मिजोरम की पहली रेल लाइन का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में 8500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बीजेपी का गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाए जाने का आरोप। कहा यह सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान। मुंबई में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। कांडला से टेक ऑफ करते वक्त निकला विमान का एक पहिया। विमान के सभी यात्री सुरक्षित। ग्वालियर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक महिला की गोली मारकर हत्या। आरोपी ने मौके पर पहुंची पुलिस पर भी तानी पिस्तौल। कई घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया आरोपी। कर्नाटक के हासन में गणपति जुलूस के दौरान हादसा। ट्रक ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंदा, 8 की मौत, 25 से ज्यादा जख्मी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हासन हादसे पर जताया दुख। मृतकों को परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मिजोरम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 9000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। नई रेलवे लाइन और एक्सप्रेस ट्रेनों का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन में मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे पीएम मोदी। राज्यों को देंगे विकास परियोजनाओं की सौगात। यूपी के शाहजहांपुर में कुरान पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर तोड़फोड़ यहां पर की। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती। 15 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पूर्णिया हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश के बैतूल में पंजाब नेशनल बैंक से 2.5 लाख रुपए की चोरी। रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। आज शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। गांधीनगर, अहमदाबाद में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरिया में एक महिला की गोली मारकर हत्या। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया आरोपी। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद। यूपी के हापुड़ में पार्किंग को लेकर विवाद। युवती ने पार्किंग कर्मचारी को मारा थप्पड़। हापुड़ के ब्रजघाट की घटना। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती कार में लगी आग। गुरुग्राम सोहना रोड पर हुआ हादसा। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। झारखंड के रामगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला की चेन लूट ली। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बदमाशों की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। कोलकाता में आज होगी द बंगाल फाइल्स की पहली स्क्रीनिंग। विवेक अग्निहोत्री बोले, बंगाल में मेरी फिल्म पर बैन, फांसीवाद और तानाशाही का संकेत। द बंगाल फाइल्स पर टीएमसी का बयान। कुणाल घोष ने कहा, पूरे देश में फिल्म को नकार दिया गया है। 2-4 देख भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल फाइल्स में बंगाल का सच दिखाया गया। जो सच है उससे मुंह नहीं छिपाना चाहिए। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी पर बिहार कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट का जताया विरोध। सिवान में लालू यादव के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव। लालू यादव के परिजनों को न्याय और मदद का दिलाया भरोसा। बिहार सरकार पर साधा निशाना। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, अगली बार सरकार बनी तो बिहार से एक रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालेंगे बाहर। नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनी सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला पीएम बनने का बनाया रिकॉर्ड।
नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का भारत ने किया स्वागत। विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देशों और जनता की भलाई और समृद्धि के लिए जारी रहेगा सहयोग। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की पार्टी ने संसद भंग करने का विरोध किया। नेपाल के लोगों से की सतर्क रहने की अपील, कहा फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। नेपाल के हिंसक प्रदर्शनों में होटल कारोबारियों को 1600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। प्रदर्शन के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा होटल्स में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट। नेपाल की नई सरकार में शामिल नहीं होंगे प्रदर्शनकारी। जेनजी कोर कमेटी के मेंबर सरकार से बाहर रहकर कामकाज की निगरानी करने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी में 12 फीट का मगरमच्छ दिखने से हड़कंप पर 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया, वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल से लौटते छात्र पर दबंगों ने किया हमला, तमंचे से मारकर किया लहूलुहान। भीड़ ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले बदमाशों की तस्वीर सामने आई। शुक्रवार को बाइक सवार 2 बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की थी। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोटा में चैन के नाम पर रिश्वतखोरी का पर्दाफाश। खंड विकास अधिकारी पर सरेआम 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप, डीएम ने सस्पेंड किया। हरियाणा के गुरुग्राम में आवारा कुत्ते ने बच्चे को काटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर से लौट रहे भारतीयों की बस को बनाया निशाना। बस के शीशे तोड़े, महिलाओं के जेवर भी लूटे। हमले में बस में सवार कई भारतीय हुए घायल। नेपाल हिंसा में अब तक 51 लोगों की मौत, 30 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। आंदोलन की हिंसक घटनाओं पर नेपाल पुलिस सख्त। आगजनी और लूटपाट के सबूत जुटाने में जुटी पुलिस। लोगों से फोटो वीडियो भेजकर जांच में सहयोग की अपील की। नेपाल में बिगड़े हालात के बाद सीमा पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। यूपी के बलरामपुर में 400 अतिरिक्त पुलिस फोर्स की बॉर्डर पर तैनाती। यूपी के अलीगढ़ में मंदिर में अश्लील डांस के बाद बढ़ा विवाद। सनातनी संस्कृति जागरण मंच ने निकाला पैदल मार्च, आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की मांग। एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का होगा मैच। दोनों टीमों ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर की प्रैक्टिस। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर कपिल देव का बयान, कहा इस बार पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर रहेगा टीम इंडिया का प्रदर्शन। पटना में हुआ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन, बड़ी तादाद में लोग शामिल। ओम प्रकाश राजभर ने कहा एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। रांची में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों के बीच खनन क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत हुई। दिल्ली छात्र संघ चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। सेंट्रल पैनल में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला। असम में बीजेपी ने बीटीसी चुनावों के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 40 सीटों वाले बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के लिए 22 सितंबर को होंगे चुनाव। ग्रेटर नोएडा में पार्किंग में खड़ी कार में लगी भीषण आग, बुरी तरह से कार जलकर हुई राख। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। यूपी के बिजनौर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से पेट्रोल टैंक में आग लगने की आशंका। हरियाणा के सोनीपत में सड़क पर दौड़ती कार में भीषण आग। दिल्ली से सोनीपत गया था कार सवार। इंजन में आग लगने की वजह से कार पूरी तरह से स्वाहा हुई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में टायर से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इलाके में दहशत। गैंगस्टर रोहित गोदारा गोल्डी बरार ने ली दिशा पाटनी के घर फायरिंग की जिम्मेदारी। रोहित गोदारा ने जारी किया ऑडियो। अमृतसर में सीमा पार से तस्करी रैकेट का पर्दाफाश। 6 पिस्तौल और 1 किलो हेरोइन बरामद। 6 लाख रुपए के ड्रग्स मनी के साथ 5 धर दबोचे गए। गैंगस्टर को होनी थी हथियारों की सप्लाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में मारे गए 10 नक्सली, मौके से भारी तादाद में हथियार भी बरामद। यूपी के कासगंज में प्रेमिका के घर लटका मिला प्रेमी का शव। मृतक के परिजनों ने हत्या का शव लटकाने का आरोप लगाया, जांच में पुलिस। और यूपी के सहारनपुर में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन। हिप्सी के नाम पर गाड़ियों से वसूली का वीडियो आया सामने, जांच में जुटी पुलिस।